नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक रीसेंट क्लिप मैंने देखा इंस्टाग्राम पे। और ये एक सुपरस्टार की वाइफ, सुपरस्टार की एक्स वाइफ का है। ऋतिक रोशन की ये वाइफ हैं और इन्होंने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया कुछ साल पहले। तो मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि कैसे हमारी जो सोसाइटी है कभी भी पीछे नहीं हटती है किसी महिला पे कलंक लगाने से या महिला के बारे में गलत बोलने से। वो भी एक ऐसी महिला जिसने कि अलग पाथ अपनाया, उसने एक ट्रेंडिंग चीज़ को नहीं अपनाया, उसने अपना 100% भी दिया। उसके बाद जब चीज़ वर्कआउट नहीं करी तो शी डिसाइडेड टू चूज़ हर पीस और शी डिसाइडेड टू चूज़ हर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड वॉक अवे विद डिग्निटी। लेकिन ये कुछ लोग हैं जो उसको दिन रात ट्रोल कर रहे हैं। सबको मैं ट्रोलर नहीं कहती हूँ, कुछ लोगों को देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये कौन है, इनको तो ट्रोलर की भी पदवी नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि कुछ कुछ केसेस में ट्रोलिंग अच्छी होती, सही होती है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ को उजागर करते हैं जिसको बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे शो करते हैं कि ओ वी आर नॉट कंसर्न विद इट एंड ऑल ऑफ दैट। तो सुजैन खान की शादी हुई थी 20 दिसंबर 2000 को ऋतिक रोशन के साथ और 14 साल के बाद इनका डिवोर्स हो गया। और डिवोर्स के रीजंस काफ़ी ऑब्वियस हैं, लेकिन कई लोगों की नज़र में ऑब्वियस नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो ऋतिक रोशन बहुत गुड लुकिंग थे उस टाइम पे, अभी भी हैं, अब थोड़े ऑब्वियसली उनकी एजिंग दिख रही है, उस टाइम पे नहीं थी। तो पीपल वर लाइक हाउ कैन शी लीव द ग्रीक गॉड। ऋतिक रोशन जो कि बहुत हैंडसम है व्यक्ति, जो इतने गुड लुकिंग हैं, जिनकी इतनी अमेजिंग पर्सनालिटी है, लाइट आइज है, इतने टॉल हैं, ये है वो है, इतने अच्छे एक्टर है, तो ये कैसे इन्हें छोड़ सकती है। लोगों ने एक बना लिया लुक्स को लेके कि अगर कोई बहुत हैंडसम है, कोई बहुत गुड लुकिंग है, या इवन लड़कियों को लेके भी बहुत खूबसूरत कोई महिला है, तो उसको आप कैसे छोड़ सकते हो। लेकिन सीरत इज ऑलवेज अबव सूरत। अब यहाँ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऋतिक रोशन इज नॉट अ गुड पर्सन, बट उन्होंने हो सकता है अपनी पत्नी के साथ अच्छा नहीं किया। और मैं अपने इस चैनल पे इस बारे में क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पे भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका डिवोर्स हो चुका है, जिनकी शादी नहीं चल पाई, उन्होंने बहुत कोशिश करी, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में थे लोग, अब्यूजिव रिलेशनशिप में थे, बहुत डिफ़िकल्टी से उन्होंने उस रिलेशनशिप को चलाया, अपना सब कुछ दिया उस रिलेशनशिप में, रिश्ते में, लेकिन वो नहीं चल पाया। तो एक नई शुरुआत करने की कोशिश करी, नई शुरुआत की, तो उनके रास्ते में बहुत डिफ़िकल्टीज़ भी आई, रिश्तेदारों ने उन्हें ताने मारे। लोग ये क्यों नहीं समझते कि अगर कोई रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, नहीं कोई बंदा उसमें जी पा रहा, और अगर सामने वाला खुद ही जा रहा है, आप उसको छोड़ के नहीं जा रहे हो, वो व्यक्ति खुद ही आपको छोड़ के अगर जा रहा है, तो इसमें अब आप क्या कर सकते हो। अगर आपका कोई पार्टनर किसी को आपको छोड़ के किसी और के पास चला जाता है, तो आपके पास क्या ऑप्शन रहता है फिर, कुछ करने का या कुछ कहने का। लेकिन लोगों की एक ही अंडरस्टैंडिंग होती है, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को लेके भी या फिर कोई बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति को लेके भी, कि भाई इसको तो आप टॉलरेट करो। तो एक वीडियो यहाँ पे आप देखिए, वायरल तो भी नहीं हुआ है, खैर एक वीडियो शेयर किया सुजैन खान ने। सुजैन रोशन थी पहले, अब खान है, और इन्होंने इसमें अपने करंट रिलेशनशिप में जो उनके बॉयफ्रेंड हैं उनके साथ एक वीडियो शेयर किया, उनको स्पेशल फील कराने के लिए। ठीक है, ये इनका आईडी है। तो इस वीडियो को शेयर करने के बाद जो लोगों ने इनको कमेंट्स लिखे, इतने बेकार कमेंट्स लिखे लोगों ने, ये मेरे फीड में आया था, आप देख सकते हैं। इसमें ये जो इनके बॉयफ्रेंड है, अरसलान गोनी इनका नाम है, एंड ही वाज प्रॉबली अ टीवी एक्टर। मैंने इनको ज़्यादा कहीं देखा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, इनका कोई कंटेंट एज सच मैंने देखा नहीं है। ये अगर प्रसिद्ध हुए हैं तो सुजैन खान के बॉयफ्रेंड के रूप में ही प्रसिद्ध हुए हैं, ये भी एक मैं बात बोलना चाहती हूँ। लेकिन इनको देख के कभी भी कोई नेगेटिव वाइब, इतनी ऐसी कोई वाइब मुझे नहीं आई कि ये बुरे व्यक्ति। ऑफ कोर्स लोग इन्हें ऋतिक रोशन से कंपेयर कर रहे हैं, अगर आप इनको स्टैंड अलोन ऐसे ही देखें तो ये एक गुड लुकिंग व्यक्ति ही हैं, एक हैंडसम व्यक्ति हैं, ठीक है, इतने बुरे भी नहीं है कोई दिखने में। पर इनको हमेशा लोग ऋतिक रोशन से कंपेयर करते रहते हैं और बार बार कहते रहते हैं कि लुक एट ऋतिक, वो कितना हैंडसम था, क्या तुमने ऋतिक को छोड़ के देखो कैसे लड़के को चूज़ कर लिया, कैसे व्यक्ति को पसंद कर लिया। तो अब सुजैन रोशन को देखिए, ये भी इतनी प्रिटी है, इतनी खूबसूरत है, सुंदर है, शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर, शी इज़ अ वुमन हु इज़ इंडिपेंडेंट, और 14 ईयर्स इन्होंने अपनी शादी को दिए। क्या मिला उन्हें बदले में? चाहे वो एक बहुत फेमस व्यक्ति की वाइफ थी, वो फेमस व्यक्ति, तो उस वक्त
लॉयल ही नहीं था, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। और फिर इनके साथ कंगना रनौत का भी नाम जुड़ा ऋतिक रोशन के साथ। ऑल्दो ये बहुत अजीब सी बात है कि जब कंगना ने ऋतिक के अगेंस्ट बोला तो सुजैन वॉज द वन हु सपोर्टेड हिम। सुजैन और इनकी जितनी भी फ्रेंड्स हैं इन सब ने इनको सपोर्ट किया। तो लोगों ने ये भी बोला कि तुमने उसे डिवोर्स ही क्यों दिया था फिर, अगर वो इतना महान है, अगर वो इतना अच्छा है, इतना लॉयल था, इतना जैसे आप इसको कह रहे हो कि वो ईवल है, कंगना रनौत ईवल है, तो तुमने उसे छोड़ा ही क्यों था? तुम्हारे साथ भी तो उसने वही किया था ना, इसलिए तो तुमने उसे छोड़ा था। तो इन लोगों का लॉजिक उस टाइम ये था कि कंगना ने कहानी में मिर्ची मसाला लगाया है, कंगना की बात जेन्युइन नहीं है। हाँ, ऋतिक ने चीट किया, हमें ये बोलने में क्या फर्क पड़ता है, चीटर है, उसने चीट किया, तो इसके साथ चीट किया या उसके साथ चीट किया बोलने में क्या जाता है, जिसके साथ भी किया। बट कंगना रनौत के साथ जो चीटिंग हुई है वो चीटिंग जेन्युइन नहीं है, ऐसा इन लोगों ने कह के, या जो भी कंगना ने कहानी सुनाई है, कंगना ने पब्लिसिटी के लिए किया है या कंगना ने उस चीज़ को आउट ऑफ प्रोपोर्शन किया है, ब्लो अप किया है, या उसे यूज़ किया अपनी फिल्म के लिए, आगे पीछे क्यों नहीं बोली, फिल्म प्रमोशन के टाइम पे ही क्यों बोली, ये सारी बातें हैं। और फिर बाद में खैर कंगना प्रूव भी नहीं कर पाई, एक फ़ोटो तक नहीं दिखा पाई ऋतिक के साथ अपनी, और जो दिखाई तो उसमें भी भारी भरकम एडिटिंग थी। तो कंगना बेसिकली कुछ भी नहीं दिखा पाई, ना कोई मिस्ड कॉल दिखा पाई, ना कोई मैसेजेस दिखा पाई, कुछ वो बता नहीं पाई। और कंगना का पॉइंट ये था कि भाई इतना ज़्यादा सीक्रेट रिलेशनशिप था, इतना कैंडलस्टाइन रिलेशनशिप था कि मेरे पास अब उसका कोई सबूत नहीं रहा, क्योंकि वो सारी पुराने जो भी पुरानी चीज़ें थी वो हट चुकी हैं, व्हाटएवर। लेकिन इन सब के बावजूद ये बात क्लियर है कि ऋतिक और सुजैन का रिलेशनशिप इसलिए नहीं चला बिकॉज ऋतिक वॉज कॉन्स्टेंटली चीटिंग ऑन हर। और बीच में जब बारबरा मूरी वाला सीन हुआ था तो ऋतिक ने टाटू वाटू बनाया था, उसकी भी इन्होंने बड़ी पब्लिसिटी स्टंट की थी टू कन्विंस दिस लेडी, उनकी वाइफ, ठीक है, जो एक्स वाइफ है। अब वॉट एवर सेड एंड डन, शादी नहीं चल पाई, शादी टूट गई, ठीक है, 14 साल भी दे दिए, बच्चे भी बड़े कर लिए, को पेरेंटिंग भी कर रहे हैं दोनों, सब कुछ कर रहे हैं। तो क्या एक औरत को, एक डिवोर्स्ड महिला को जो कि इंडिपेंडेंट है, अच्छी फैमिली से है, पढ़ी लिखी है, अगर मान लो ये खूबसूरत नहीं होती, पढ़ी लिखी नहीं होती और रिच फैमिली की नहीं होती, तो क्या ऑप्शन होता सुजैन रोशन खान, उस टाइम तो रोशन खान थी, क्या होता इनके पास ऑप्शन? इनको अपने उस हैंडसम गुड लुकिंग ग्रीक गॉड पति के साथ ही रहना पड़ता सारी जिंदगी। बट उनके पास ऑप्शन था, सुजैन के पास ये ऑप्शन था, इसलिए सुजैन हट गई, सुजैन ने हिम्मत दिखाई। वरना हम ऐसे बहुत से सेलिब्रिटीज़ को जानते हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को चीट किया है, जिन्होंने दूसरी जगह पे अफेयर्स चलाए हैं, लेकिन पत्नी ने उन्हें नहीं छोड़ा, पत्नी आज भी उनके साथ है और खुश है, या जो भी है वो कहते हैं वो खुश हैं। सुजैन ने वो चीज़ नहीं करी। अब देखिए क्या कमेंट्स आ रहे हैं। 18 और 16 साल के बेटे की माँ को थोड़ा प्यार अपने बेटों पर भी लुटाना चाहिए, बुढ़ापे में ये सब शोभा नहीं देता। अगर 18 और 16 साल के उनके बेटे हैं तो क्या इनको हक नहीं है रिलेशनशिप में, एक अच्छे रिलेशनशिप में फाइनली रहने का? क्योंकि ऋतिक के साथ जब ये थी तो ये कभी भी ऐसी चीज़ें शेयर नहीं करती थी। ऋतिक और इनको कभी देख के लगता भी नहीं था कि इनके बीच में बहुत डीप लव था या बहुत क्लोज कनेक्शन था। हमेशा ऐसा लगता था कि वो मेड अप है, थोड़ा आर्टिफिशियल लगता था। लेकिन ये जब अरसलान गोनी के साथ दिखती हैं तो एक्चुअली में खुश लगती हैं। मुझे नहीं पता ये रिलेशनशिप कितने दिन चलेगा, आई एम नोबडी टू प्रिडिक्ट दैट। बट किसी ने लिखा वंस शी यूज्ड टू से दिस फॉर ऋतिक, क्या है, ऑल आई एवर वांट फॉर लाइफ इज यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पीएस्ट बर्थडे माय जान, माय लव, यू हैव मेड मी द हैप्पीएस्ट वुमन ऑन दिस प्लैनेट एवरी सिंगल डे, आई विश एंड नो दैट you have the best time and years of your life starting now to infinity and beyond, I love you madly and more, PS we just started। तो मैंने तो कहीं पे नहीं देखा कि इन्होंने ऋतिक के लिए ऐसा कुछ लिखा हो, ठीक है। इज शी ट्राइंग टू मेक HR jealous? HR की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है और बहुत लड़कियों को के साथ उनके कनेक्शंस रहे, ऐसा न्यूज़ में आया, ऐसा मीडिया में आया। उनका तो नाम ही इसलिए ख़राब हुआ। कंगना ने भी अगर कुछ किया तो शायद इसलिए किया, अगर वो जेन्युइन नहीं भी थी, मे बी कंगना को भी कुछ पता। ऋतिक रोशन is the best for you. You did not match with your boyfriend. You have 2 kids. You are the wrong lesson for society. You are the wrong lesson for society. कितनी गलत बात बोली है देखिए, जिसने भी बोली है। ऋतिक रोशन तुम्हारे लिए बेस्ट है। अब कैसे बेस्ट है वो? अब तो डिवोर्स हो चुका है बहन, कौन सी दुनिया में रह रही हो तुम? और ऋतिक की अपनी एक अलग से गर्लफ्रेंड है। और किसी ने ये भी लिखा है
वेरी ट्रू, शेमलेस। लेकिन ये लोग हस्बैंड और वाइफ दोनों ऐसे चेंज हो गए जैसे कपड़े बदलते हों, ये रॉन्ग है। क्यों भाई, तुम इस बेचारी के पीछे क्यों पड़े हो? चेंज हो गए तो हो गए, नहीं चली शादी तो नहीं चली। इसमें तुम कौन होते हो इस तरह की बातें बोलने वाले? अगर कोई मूव ऑन करना चाह रहा है, ऐसे ही लोगों की वजह से, समाज में ऐसे जो लोग होते हैं इनकी वजह से ही सेलिब्रिटीज हैं जो मूव ऑन ये करके दिखा रही है, बट आम आदमी मूव ऑन नहीं कर पाते क्योंकि उनके आसपास इस तरह की बातें बोलने वाले पड़ोसी, रिश्तेदार और ये सब बैठे होते हैं। उनके डर से वो बेचारे एक अब्यूजिव टॉक्सिक रिलेशनशिप से नहीं निकल पाते। ये उम्र में भी इतना जोश, इस प्यार को क्या नाम दूं? तुम लोग को कुछ इज्जत नहीं है, आज इसके साथ तो कल उसके साथ। भाई उस बंदी ने अपने हस्बैंड को 14 साल दिए, उसके साथ 2 बच्चे पैदा किए। शी इज नॉट एन एक्ट्रेस। अब देखिए कितने सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, वो कभी भी एक्टर्स के साथ शादी नहीं करती। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि एक्टर्स का किसी ना किसी के साथ कनेक्शन होता रहता है। इसके बारे में बात कैसे हुई, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। कुछ दिन पहले 100 ईयर्स ऑफ राज कपूर सेलिब्रेट हो रहा था, तो बाय चांस मैं किसी के घर गई थी। मैं खुद तो कोई टीवी शीवी ऐसा देखती नहीं हूँ, तो किसी के घर गई थी, तो वहाँ पे एक इंडियन आइडल प्रोग्राम आ रहा था। उसमें वो 100 ईयर्स ऑफ राज कपूर सेलिब्रेट कर रहे थे। करिश्मा कपूर जो हीरोइन है वो वहाँ पे आई हुई थी। तो जब राज कपूर की बातें होने लगी, अगर राज कपूर की बात होगी तो राज कपूर और नरगिस का टॉपिक तो उठना ही है, क्योंकि आर के फिल्म्स का जो लोगो है उसमें नरगिस है और राज कपूर और नरगिस का एक बहुत ही इंटेंस रिलेशनशिप चला था। तो उसमें जो फैमिली के लोग थे, जो रिश्तेदार आए, वो सबके सब राज कपूर और नरगिस के रिलेशनशिप को जस्टिफाई करने लगे, जिसमें से कि राज कपूर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे और सब ये कहने लगे कि भाई ये तो हो जाता है, फिल्म लाइन में ये हो जाता है, इमोशंस आ जाते हैं। तो मतलब आज भी इतने सालों के बाद दे वर जस्टिफाइंग कि भाई हमारे फादर ने या हमारे दादाजी ने हमारी दादी को या हमारी माँ को धोखा दे के, चीट करके नरगिस के साथ अफेयर किया, नरगिस के साथ रिलेशनशिप बनाया, तो वो तो भाई हो जाता है, ये सब तो हो ही जाता है, इसमें क्या है। तो सब लोग उसे जस्टिफाई करने लगे और एक डायलॉग भी शेयर किया। राज कपूर की तरफ से ऐसा कहा गया था कि मेरी हीरोइन मेरी पत्नी नहीं बन सकती और मेरी पत्नी कभी मेरी हीरोइन नहीं बन सकती। इसमें कहीं ना कहीं ये भी दर्शाया जा रहा है कि एक मेल हीरो, उसको अगर किसी फीमेल हीरोइन एक्ट्रेस के साथ रिलेशनशिप करना है, पहली बात तो वो ज़रूरी है, वो नेचुरल है, वो ऑब्वियस है, वो हो सकता है। और वेदर यू हैव अ वाइफ और नॉट, इट डजेंट मैटर, बिकॉज वाइफ की जगह वैसी की वैसी रहेगी फैमिली में, बच्चों की जगह वैसी की वैसी रहेगी। तो शी कैन नॉट टेक हर प्लेस, कैन नॉट टेक द प्लेस ऑफ द वाइफ। और वाइफ भी जो है वो हीरोइन तो बन नहीं सकती। तो इस तरीके का डायलॉग ऑन द शो बोला गया, आप वो एपिसोड जाके देख सकते हैं। ऑन द शो इस बात को टेलीकास्ट किया गया, इसको बोला गया। और 100 ईयर्स ऑफ राज कपूर भी क्यों मनाए गए, आई हैव नो आइडिया। ऐसा उन्होंने क्या किया था फिल्म इंडस्ट्री के लिए, वासना और इमोरलिटी से रिलेटेड उनका कंटेंट था। और आखिरी दम तक भी आप देखिए, अपने बेटे को भी जब लॉन्च किया था तो फर्स्ट मूवी में बेटे को फुल न्यूड दिखाया था उन्होंने। तो ये इंडस्ट्री है, सेक्सुअल एनर्जी को यूज़ करती है। हिमांशु मलिक ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली थी सिद्धार्थ कनन के पॉडकास्ट पे, जिसमें उन्होंने इसी सेक्सुअल एनर्जी के बारे में बात की थी कि चाहे मॉडलिंग हो चाहे एक्टिंग हो, यूज़ तो सेक्सुअल एनर्जी ही की जाती है, उसी को आप एक प्रोडक्ट बना के बेचते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो कई ऐसी हीरोइंस हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं, कहीं नहीं करती हैं। कई ऐसी स्टार वाइफ्स हैं, स्टार एज इन एक्टर्स की वाइफ्स हैं, जो अपने हस्बैंड के अफेयर्स को एक्सेप्ट करती हैं। कहीं इसको नॉर्मल मानते हैं, कहीं इसको नहीं मानते। मेरी इस पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज सर्कमस्टेंशियल। लेकिन मैं वासना का जो यूज़ किया जाता है प्यार के नाम पे, उसके खिलाफ हूँ। लस्ट और लव दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं, लेकिन वासना को प्यार बना के जब लोग बेचते हैं तो वो चीज़ मुझे ठीक नहीं लगती। बाकी तो सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, सब अपनी मर्ज़ी से कोई भी चॉइस ले सकते हैं।
तो सुजैन खान ने वो चॉइस नहीं ली, वो अपने बॉयफ्रेंड को, लवर को, हस्बैंड को, जो भी उनकी लाइफ में है, उनको वो शेयर नहीं करना चाहती थी। ये उनकी पर्सनल चॉइस है। उनको एक ऐसा पार्टनर चाहिए था, जो कि अब देख के पता चल रहा है अरसलान गोनी के साथ जो उनकी केमिस्ट्री है, रियल लाइफ केमिस्ट्री, उसको देख के पता चल रहा है कि उनको एक बहुत ही डिवोटेड और डेडिकेटेड पर्सन चाहिए था अपनी लाइफ में, जो इधर उधर मुंह ना मारे। अब आप देखिए, आजकल तो ये एक्सपेक्टेशन रखना ही बहुत वियर्ड हो गया है फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि एक टॉप फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर कहता है कि सेक्सुअल एनकाउंटर्स को या सेक्सुअल रिलेशनशिप्स को तो, या फिर जस्ट सेक्स को तो काउंट ही नहीं करना चाहिए। जब तक कि आपका किसी के साथ इमोशनल क्वेश्चन नहीं होता, इमोशनल कनेक्शन नहीं होता, तो आप किसी के साथ कुछ भी करो तो इट्स ऑल राइट। एंड ये कहा था करण जौहर ने। उसके अलावा अगर हम देखें तो काफ़ी सारे मैरिड और कमिटेड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं जो आजकल ओपनली सेक्सुअली इंटीमेट सीन्स मूवीज में करते हैं। पहले की मूवीज में क्या होता था, चलो एक अफेयर होता था, सीक्रेसी में कैंडलस्टाइन अफेयर चलता था, तो उसमें कम से कम पर्दे पे चीज़ें वो नहीं करते थे। जो भी करते थे पर्दे के पीछे कहीं बैकग्राउंड में जाके करते थे। तो हो सकता है कई रिलेशनशिप्स तो ऐसे ही डाई डाउन हो जाते होंगे। इन एक्ट्स को बोल्डनेस का लेबल दे के ये लोग इसे जस्टिफाई करते हैं। अगर हम डिक्शनल मीनिंग देखते हैं बोल्ड शब्द का, तो वो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में होता है, एक ऐसे व्यक्ति का एक कैरेक्टर है जिसमें दे शोइंग अ विलिंगनेस टू टेक risks, they are confident and courageous, a bold attempt to solve the crisis. But film industry में bold means नंगे होना, bold means बहुत सारे affairs करना, bold means एक तामसिक जीवन को ओपनली जीना बिना किसी गिल्ट के, कुछ उसको गलत माने। मतलब आप गलत करो पर आप गलत नहीं मानते उसे, और आप करते ही रहो, उल्टा आप उसका और बखान करो, गुणगान करो और अपना ही खुद का ढिंडोरा पीटते रहो। ये हो गया है आजकल के ज़माने में बोल्डनेस। तो फीमेल्स हो या मेल्स हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आजकल सबके सब बहुत ज़्यादा बोल्ड यानी कि सेक्सुअल हो चुके हैं। हर कोई, चाहे शादीशुदा हो चाहे उनके बच्चे हों, इंटीमेट सीन्स करते हैं फिल्मों में। इन माई ओपिनियन सुजैन खान स्टैंड्स आउट बिकॉज शी रिफ्यूज टू पार्टेक इन एनी ऑफ दिस। आई नो शी इज़ अ कॉन्फिडेंट लेडी, शी इज़ फैशनेबल इन एन इंडस्ट्री जहाँ पे ये बहुत ही एक्सेप्टेबल है, बहुत ही नॉर्मल है। सुजैन खान चोज अ डिफरेंट थिंग। आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग एल्स, बट इस चीज़ के लिए तो आई फुली सपोर्ट हर। ये जो भी अजीबो गरीब कॉमेंट्स लोग इनके लिए लिखते हैं, मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत है। बिकॉज आफ्टर डिवोर्स एंड आफ्टर गेटिंग योर हार्ट ब्रोकन सो मेनी टाइम्स, उनको ये पूरा हक है अपने पसंद के व्यक्ति के साथ रहने का, इस लविंग कनेक्शन को एक्सप्लोर करने का, और दुनिया के बीच में वो रख रही हैं इसे। जितने भी मेन एंड वुमेन आई सॉ, वो मुझे बहुत ही पिछड़ी सभ्यता के लगे, और मुझे ऐसा लगा वो भी पता नहीं कौन से टाइमलाइन में स्टक हैं। वो अभी तक वो 14-15 साल और 20 साल पुरानी बातों में स्टक है। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। यू कैन गिव लव अनदर चांस, स्पेशली इफ यू आर गेटिंग इट। सी यू इन द नेक्स्ट वन। One love, peace out and victory to Ram.